दोस्तों, एक 60 साल की बूढ़ी अम्मा जो कि रोड के किनारे एक फ्लाईओवर के नीचे फुटपाथ पर बैठ करके कुछ सेब लेकर के बेच रही होती हैं। दोस्तों, वो लगभग 15 से 16 किलोमीटर की दूरी से बसों के धक्के खाते हुए 5 किलो सेब लेकर के आती और वही फुटपाथ पर बैठ करके बेचना शुरू कर देती। दोस्तों, इतनी उम्र में 60 साल की उम्र में बसों के धक्के खा करके सेब लाना, फिर बैठ करके दिन भर उसे बेचना और शाम को जब वो घर जाती हैं तो उनका बूढ़ा पति कहता है कि क्या हुआ, दवा तुमने लाई? तो वो कहती हैं कि आज मेरे फल नहीं बिके हैं, तो पैसे नहीं आए हैं, इसलिए दवा नहीं ला पाई। दोस्तों, उन दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बेहद ही प्यार करते हैं। दोस्तों, वो बूढ़ी अम्मा कहने लगती हैं कि कोई नहीं, बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर हमारी दुकान पहले जैसे चलने लगेगी और हम लोग अच्छा पैसा कमाने लगेंगे, तो आपका एक बढ़िया अस्पताल में इलाज करवा देंगे। दोस्तों, वो बूढ़ा आदमी टुकुर टुकुर अपनी बूढ़ी औरत को देखने लगता है और उसकी विश्वास में हाँ अपने सर को हिला देता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव भगवान। स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही भावुक कर देने वाली कहानी है। अगर आपके पास 15 मिनट का टाइम हो तो निकाल करके कहानी को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि एक गरीब आदमी की जिंदगी कैसे होती है और वह अपनी जिंदगी कैसे बिताता है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको जरा भी अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरा हौसला और मेरा काफिला बढ़ता रहे और मैं आप तक अच्छी से अच्छी कहानियां लेकर के आता रहूं। दोस्तों, ये कहानी है एक बहुत ही सामान्य परिवार की। दोस्तों, एक सामान्य परिवार होता है जिसमें एक बेटा जिसका नाम कमलेश होता है। दोस्तों, कमलेश और उसके माता पिता 3 लोगों का परिवार होता है। दोस्तों, कमलेश के माता पिता फल का दुकान चलाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी उनकी दुकान चल रही होती है। दोस्तों, फल की दुकान में कमलेश और उनकी पत्नी दोनों लोग काम करते और उनकी दुकान में बहुत ही अच्छी बिक्री हो रही थी। दोस्तों, वो फल की जो दुकान थी, वो कई सारे फल को एक ठेले पर सजा करके ये लोग रोड के किनारे अपनी दुकान चला रहे थे। दोस्तों, दुकान उनकी अच्छी दिखती थी, ठेला उनका बहुत ही अच्छा था, इसलिए लोगों की भीड़ हमेशा लगी रहती थी और लोग हमेशा उसी दुकान से फल खरीदते थे और उन फल को अपने घर लेकर जाते थे। दोस्तों, एक दिन उनका जो बेटा कमलेश होता है वो पढ़ करके घर आता है, तभी उनके मम्मी पापा कहते हैं कि बेटा, हम लोगों को मंडी जाना है फल लाने के लिए और हो सकता है कि मैं 1-2 दिन वहां पर रुक जाऊं क्योंकि कुछ काम है और वहां से सारा काम फाइनल करने के बाद ही घर आऊंगा। तब तक तुम अपना ख्याल रखना। और एक पड़ोसी के यहाँ उन्हें छोड़ देते हैं और कहते हैं कि मेरे बेटे का ख्याल रखना। दोस्तों, वो जो पड़ोसी था वो कहता है कि बिल्कुल आप लोग बेफिक्र होकर के जाइए, आपके बेटे का पूरा ख्याल हम लोग रखेंगे। दोस्तों, उसके मम्मी पापा शहर चले जाते हैं कुछ काम की वजह से और फल खरीदने की वजह से। दोस्तों, कमलेश अपने पड़ोसियों के साथ रहने लगता है और कमलेश के माता पिता अभी शहर से नहीं लौटे थे क्योंकि उनको 1-2 दिन का टाइम लग रहा था। और इधर जिस पड़ोसी के यहाँ कमलेश को वो लोग छोड़ के गए थे, वो पड़ोसी मार्केट में जाने के लिए तैयार हो रहा था और कमलेश भी उनके साथ मार्केट में चला जाता है। दोस्तों, कमलेश को वो साथ इसलिए लेकर जाते हैं क्योंकि उसके मम्मी पापा ने उनके यहाँ बड़ी जिम्मेदारी से छोड़ करके गए थे, तो उन्होंने उस बच्चे को अपने साथ ले जाना उचित समझा। दोस्तों, कमलेश जब मार्केट में जाता है तो वहां पे बहुत सारे खिलौने और बहुत सारी चीजें देख करके वो खुश हो जाता है। दोस्तों, वो खुश हो जाता है और उन्हीं में से एक खिलौना उसे पसंद आ जाता है। दोस्तों, वहां पे एक बड़ा सा गुड्डा जो कि एक बच्चे के आकार का था और बहुत ही सुंदर लग रहा था,
वह उसे ले लेता है और कहने लगता है कि मैं इसे लूंगा और मुझे इससे दोस्ती हो गई है। दोस्तों, वो जो पड़ोसी थे उनके पास उतना पैसा नहीं था, क्योंकि वो जो खिलौना था, वो जो गुड्डा था, वो बहुत ही महंगा था। तो वो लोग उसके हाथ से छीन करके वो गुड्डा दुकानदार के पास रख देते हैं और कहने लगते हैं कि बेटा फिर कभी खरीद लेना, आज हमारे पास इतने पैसे नहीं है। दोस्तों, वो कमलेश वही रोने लगता है, क्योंकि उसकी उम्र अभी बहुत छोटी थी और वो रोने लगता है और कहने लगता है कि मुझे अभी और यही गुड्डा चाहिए। दोस्तों, उसको रोता देख एक दुकान पे जो महिला आई हुई थी कुछ सामान खरीदने, वो एक अमीर महिला थी। वो कहने लगती है कि क्या बात है बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? तो वो बताता है कि मुझे इस गुड्डे से दोस्ती हो गई है और मैं इसे अपने साथ घर ले जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे चाचा ये कह रहे हैं कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। दोस्तों, वह महिला उस गुड्डे को खरीद करके उस कमलेश को दे देती है और कहती है कि बेटा ये तुम्हारा दोस्त है तो तुम्हारे ही साथ जाएगा, तुम इसे अपने साथ ले जाओ, इसके पैसे मैं दे दे रही हूँ। दोस्तों, कमलेश गुड्डे को लेता है और बहुत खुश हो जाता है और उसे लेकर के घर आ जाता है। दोस्तों, अगले दिन उसके मम्मी पापा भी घर आ जाते हैं और फिर उनके मम्मी पापा पूछने लगते हैं कि बेटा ये गुड्डा तुम्हें कहाँ मिला? तो वह सारी कहानी बता देता है और फिर उसे अपने साथ रख लेता है। दोस्तों, कमलेश को उस गुड्डे से बहुत ही ज्यादा प्यार था। वह हमेशा उसे अपने साथ रखता था और पढ़ने जाया करता था। तो वह एक जगह पर गुड्डे को सुला करके चला जाता था और वहां से आता तो तुरंत बैग रखने के बाद वह गुड्डे को उठा लेता और उसे प्यार करने लगता। दोस्तों, खाना खाता तो गुड्डे को भी खिलाता, सोने जाता तो अपने साथ रख करके उसे सुलाता और फिर वह सोता। दोस्तों, ये कहानी कमलेश की हो गई थी और एक दिन कमलेश के मम्मी पापा फिर से शहर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, इस बार कमलेश जिद कर लेता है कि मुझे भी आप लोगों के साथ शहर चलना है, क्योंकि मैंने भी शहर को अभी तक नहीं देखा है। दोस्तों, उसके मम्मी पापा कमलेश को साथ ले जाते हैं और सोचते हैं कि ले चलो और कमलेश को भी थोड़ा शहर घूमने फिरने का मौका मिल जाएगा। दोस्तों, कमलेश अपने मम्मी पापा के साथ शहर जाता है और वहां पर वह बहुत सारी लाइटें और बहुत सारी दुकानें और बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख करके बहुत खुश हो जाता है और वह उन्हीं बिल्डिंगों को देख करके इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि उसके मम्मी पापा कहते हैं कि आज अगर बेटे को साथ नहीं लाते तो इतनी खुशी इसको नहीं मिलती। दोस्तों, फिर वो लोग अगले दिन अपने बेटे कमलेश को लेकर के एक पार्क में जाते हैं और उसी पार्क के बगल एक बहुत बड़ी झील होती है। दोस्तों, उस झील में बहुत सारे लोग नहा रहे थे, क्योंकि किनारे पर एक बैरियर बना हुआ था और उसी बैरियर से लोग नहा रहे थे और झील के थोड़ी दूर के बाद एक टापू था, उस टापू पर लोग घूमने जा रहे थे। दोस्तों, कमलेश के माता पिता और कमलेश एक नाव में बैठ जाते हैं और उसी टापू पे घूमने के लिए उस झील के अंदर चले जाते हैं। दोस्तों, नाव लेकर के जो नाव वाला था वह उस टापू की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी रास्ते में एक तूफान आ जाता है। दोस्तों, इतना ज्यादा तूफान था और इतनी तेज आंधी थी और इतना ज्यादा धूल आ जाता है कि आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दोस्तों, तभी जिस नाव में कमलेश और उसके मम्मी पापा बैठे हुए थे और उसी नाव में लगभग 100 से 150 लोग बैठे थे, क्योंकि वो नाव बहुत बड़ी थी और उसी बोट से सारे लोग उस टापू की तरफ जा रहे थे। वो जो बोट थी वो पानी के अंदर पलट जाती है और सारे लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं और तभी बचाव करने वाले जो बोट होते हैं वो आ जाते हैं और बहुत सारे लोगों को बचा लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उसी झील के अंदर डूब जाते हैं। दोस्तों, कमलेश के मम्मी पापा को भी बचा लिया जाता है, लेकिन गलती से जो छोटा लड़का कमलेश था वो उसी झील में डूब जाता है। दोस्तों, कमलेश झील में डूब जाता है, लेकिन उसकी मम्मी उसके गुड्डे को संभाल करके अपने बैग में रखी रहती हैं
और जब कमलेश का अता पता नहीं चलता है, बहुत ज्यादा पता करने के बाद भी, बहुत ही ज्यादा खोज करने के बाद भी कमलेश नहीं मिलता है, तो उसके मम्मी पापा रोने लगते हैं और उनको उनकी जो अंदर की आत्मा थी वो टूट जाती है। दोस्तों, वो लोग कमलेश के लिए क्या नहीं किए थे और कहां कहां जा करके कमलेश के बारे में मन्नतें मांगे थे कि मेरा बेटा कमलेश मुझे मिल जाए, क्योंकि उनको बच्चा नहीं हो रहा था और बहुत ही दिनों के बाद उनको एक बेटा हुआ था और वो भी झील के अंदर डूब जाता है। दोस्तों, वो लोग बड़े ही दुखी होते हैं और दुखी मन से फिर वापस गांव आ जाते हैं और अपने काम को करने लगते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता है और समय यूं ही बीतता चला जाता है और उनके जो मम्मी पापा की उम्र होती है वो ढलती चली जाती है। दोस्तों, आज कमलेश के मम्मी पापा की जो उम्र है वो लगभग 60 वर्ष की हो गई है और 60 वर्ष में कमलेश के पापा बीमार पड़ गए हैं और उनकी जो माँ है वो एक रोड के किनारे बैठ करके फल बेचा करती है। दोस्तों, इधर कमलेश जब झील में डूब जाता है तो वह तैरता हुआ एक किनारे पर लग जाता है और वहां पर एक अमीर आदमी कमलेश को पड़ा देख उठा लेता है और उसे अस्पताल ले जाता है और अस्पताल ले जाने के बाद उसका लंबा इलाज चलता है। दोस्तों, कमलेश जब ठीक हो जाता है तो उसे वह अपने पास रख लेता है और कमलेश से पूछने लगता है कि बेटा, तुम्हारा घर कहाँ है और तुम्हारे मम्मी पापा का क्या नाम है और तुम कहां से हो और कैसे यहां तक पहुंचे। दोस्तों, कमलेश को कुछ भी याद नहीं रहता है, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा अब क्या ही बता पाए, क्योंकि उसको अपने गांव का नाम, अपने मम्मी पापा का नाम, जो कुछ याद था वो नदी में डूबने की वजह से, झील में डूबने की वजह से सब कुछ भूल गया था। दोस्तों, कमलेश कुछ बता नहीं पाता है और बस टुकुर टुकुर उस आदमी को देख रहा होता है। वह आदमी जो अमीर आदमी था, कमलेश को पालना पोसना शुरू कर देता है और उसे अपने बेटे जैसा रख लेता है, क्योंकि उसके पास भी कोई बच्चा नहीं था और वह बच्चे के ही लिए इधर उधर भटक रहा था और अपनी पत्नी का इलाज करा रहा था। दोस्तों, कमलेश को पा करके वो बहुत खुश हो जाते हैं। दोनों दाम्पत्य जीवन फिर से जीने लगते हैं और कमलेश उनकी जिंदगी में एक आशीर्वाद की तरह आ चुका था। दोस्तों, कमलेश को वो पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और कमलेश को एक अच्छी जॉब मिल जाती है। दोस्तों, कमलेश जॉब करने लगता है और उसका विवाह हो जाता है। दोस्तों, कमलेश का विवाह हो जाता है और उसकी पत्नी उसके घर आ जाती है और एक दिन जब कमलेश अपनी ड्यूटी पर जा रहा था तैयार होकर के, तभी उसकी जो पत्नी थी वो कहती है कि शाम को आते टाइम 1 किलो सेब लेते आइएगा, क्योंकि फल की टोकरी में सेब खत्म हो चुका है। दोस्तों, कमलेश कहता है कि बिल्कुल लेते आऊंगा, बस जैसे ही ऑफिस से निकलूंगा शाम को मुझे एक बार याद दिला देना। दोस्तों, उसकी पत्नी कहती है कि ठीक है, मैं शाम को फोन कर दूंगी और आप आते वक्त 1 किलो सेब लेते आइएगा। दोस्तों, कमलेश अपनी ड्यूटी के लिए अपनी बाइक पे बैठता है और निकल पड़ता है। दोस्तों, वो जैसे ही मार्केट में पहुंचता है, एक फ्लाई ओवर के नीचे एक बूढ़ी अम्मा 5 किलो सेब लेकर के बेच रही थी, जहां पे उनके पास कोई भी आदमी सेब लेना पसंद नहीं करता था। बस कमलेश का पता नहीं कैसे मन हुआ और वह अपनी बाइक को रोक देता है और जा करके अम्मा जी से पूछने लगता है कि अम्मा, सेब के क्या भाव हैं, मुझे 1 किलो सेब चाहिए। दोस्तों, वो बूढ़ी अम्मा बताती है कि बेटा 40 रुपए किलो है ये सेब, जितना मन चाहे ले लो। वो कहता है कि अम्मा कुछ कम कर दो, तो वो कहती है कि बेटा 35 रुपए में ले लो, क्योंकि 30 रुपए में मैंने खरीदा है और 5 रुपए मैं फायदा लेना चाहती हूँ। दोस्तों, वो कहता है कि 30 रुपए में अगर पड़े तो मुझे 1 किलो सेब दे दो। तो अम्मा कहती है कि बेटा 30 रुपए में तो मेरी खरीद है, बिना फायदे के कैसे बेचूंगी। वह अपनी बाइक पे बैठता है और बड़बड़ाता हुआ चला जाता है कि कितने बेरहम लोग हैं, अभी भी लूट मचा रखी है। इनको लगता है कि अमीर आदमी पैसे कमाता है तो यूं ही लुटा देगा। दोस्तों, वह अपनी ऑफिस चला जाता है
और शाम को जैसे ही ऑफिस से निकलता है तो उसकी पत्नी फोन करती है और कहती है कि 1 किलो सेब लेते आइएगा, नहीं तो आप भूल जाओगे। दोस्तों, कमलेश को याद हो जाता है और वह एक बड़ी सी दुकान पर रुक जाता है और पूछने लगता है कि 1 किलो सेब चाहिए, सेब के क्या भाव हैं। दोस्तों, वो बड़ी सी दुकान वाला कहता है कि सेब 70 रुपए किलो हैं, जितना कहो दे दूं। दोस्तों, कमलेश के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो वही सेब थे जो सुबह उसने 35 रुपए किलो लेने से मना कर दिया था और उसी सेब का रेट इस बड़ी सी दुकान पे डबल के ज्यादा है, वो 70 रुपए किलो बता रहा था। दोस्तों, कमलेश कहता है कि मजाक छोड़ो और इस सेब का सच में क्या रेट है वो मुझे बताओ, मुझे सच में सेब लेना है। दोस्तों, वो दुकानदार कहता है कि भाई साहब, नीचे बोर्ड पढ़ लो, वहां पे साफ साफ लिखा है मोल भाव करके, आप मुझे और खुद को शर्मिंदा ना करें। दोस्तों, कमलेश शर्म से पानी पानी हो जाता है और अपनी बाइक पे बैठता है और किक लगाता है और उसी अम्मा जी के दुकान के सामने फिर से गाड़ी रोक देता है। दोस्तों, वह आता है और बैठ जाता है उनकी छोटी सी फुटपाथ की दुकान के सामने और कहने लगता है कि अम्मा जी, मुझे 1 किलो सेब दे दो। दोस्तों, वो बूढ़ी माँ उस बच्चे को पहचान जाती हैं और कहने लगती हैं कि बाबू, सेब 35 रुपए किलो ही दे पाऊंगी क्योंकि इससे कम में मेरा घाटा हो जाएगा। वो कहता है, हाँ हाँ अम्मा जी, मुझे 2 किलो दे दो, 1 किलो की बजाय, और मुझे आपके रेट पता है। दोस्तों, वो अम्मा 2 किलो सेब तौल करके कमलेश को दे देती हैं और कमलेश अपनी जेब से एक पीली नोट निकालता है और अम्मा जी की तरफ बढ़ा देता है। दोस्तों, वो 200 रुपए की नोट थी और अम्मा जी जैसे ही उस नोट को अपने हाथ में लेती हैं तो कहने लगती हैं कि बेटा, मेरे पास छुट्टा नहीं है, कृपया करके 70 रुपए छुट्टा दे दो। वो कहता है कि अम्मा, इन पूरे पैसे को तुम अपने पास रखो और मुझे वापस करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता चल चुका है कि आप किस मुसीबत से और किस परेशानी से इस 60 साल की उम्र में भी फलों को बेच रही हैं। दोस्तों, वो अम्मा बहुत खुश होती हैं और उस लड़के के सामने अपने हाथ जोड़ लेती हैं और कहती हैं कि बेटा, सुबह तो तुम 5 रुपए के लिए चले गए और अभी शाम को क्या हो गया जो 200 रुपए 2 किलो सेब के दे करके जा रहे हो। वो कहता है कि अम्मा, कल फिर तुम यहीं पर आना और मैं तुम्हारी कुछ मदद करना चाहता हूँ और तुम्हारे इस दुकान को बड़ा करना चाहता हूँ। दोस्तों, वो अम्मा बहुत खुश होती हैं और जाती हैं शाम को अपने पति के पास, तो दवा भी लेकर के जाती हैं और कहती हैं कि आज एक फरिश्ता हमारे सामने आया था और उसने 200 रुपए 2 किलो सेब के देकर चले गया और उन्हीं पैसों से मैंने आपके लिए दवा लाई हूँ। अब आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे और हम दोनों मिल करके फिर से उस दुकान को संभाल लेंगे। दोस्तों, वह बूढ़ा आदमी उठ करके बैठ जाता है और दवा खाने लगता है। अगले दिन जैसे ही कमलेश उसी दुकान के सामने अपनी गाड़ी रोकता है और जा करके अम्मा जी को 500 रुपए देता है और कहता है कि अपनी दुकान में फलों को बढ़ा लीजिएगा और शाम को मैं फिर आऊंगा और मुझे 1 किलो सेब फिर से चाहिए। दोस्तों, अम्मा जी कहने लगती हैं कि बेटा, 500 रुपए तो बहुत ज्यादा होते हैं, इन पैसों को मैं आपको कैसे चुकाऊंगी। तो वो कहता है, मुझे रोज 1 किलो सेब लेना है, मैं आपके यहाँ से ही लेता रहूंगा और जब मेरे पैसे पूरे हो जाएंगे तो उस दिन से आप मुझे सेब देना बंद कर दीजिएगा। दोस्तों, वो अपनी ऑफिस में जाता है और ऑफिस में सारे कर्मचारियों को और सारे लोगों को इस बात को बताता है कि कैसे एक फुटपाथ पर एक बूढ़ी अम्मा जो 60 साल की उम्र में भी सेब बेचती हैं और उनका सेब अच्छा होता है और उनका जो रेट होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। अगर वहां से हम सारे लोग फल को खरीदना शुरू कर दें तो उनकी जिंदगी में भी परिवर्तन आ जाएगा। दोस्तों, उस ऑफिस के सारे लोग, सारे कर्मचारी ठान लेते हैं कि आज से हम सारे लोग उसी बूढ़ी अम्मा के यहाँ ही सेब लूंगा और सारे लोग मदद के लिए 500 रुपए निकाल करके कमलेश के पास जमा कर देते हैं और कमलेश के पास देखते ही देखते लगभग 5 से 10 हजार रुपए जमा हो जाता है।
दोस्तों कमलेश उन सारे पैसों को लाता है और बूढ़ी अम्मा के लिए एक बढ़िया सा नया चमचमाता ठेला खरीद करके लाता है और ऑफिस के सारे लोगों के साथ आता है और कहता है कि अम्मा जी आज से आपको फुटपाथ पर बैठ करके सेब बेचने की जरूरत नहीं है। इस ठेले पर आप सारे फलों को सजा करके बेचो और आपकी भी दुकानदारी चलने लगेगी। और ऑफिस के सारे लोगों ने ठेले पर सजे सामान को खरीद लिया और देखते ही देखते अम्मा जी का सारा सामान ठेले से खत्म हो जाता है। दोस्तों फिर वो कमलेश कहने लगता है कि अम्मा जी इस ठेले का उद्घाटन आपको कल करना है, क्योंकि आप उद्घाटन बिना किए आप इस बड़ी सी मार्केट में नए ठेले पर कैसे सामान बेचोगी। दोस्तों अम्मा जी कहती हैं कि मैं कल एक बहुत ही अनमोल रत्न जो हमारा है उसी के हाथों इस ठेले का उद्घाटन करवाऊंगी। वो कमलेश सोचने लगता है कि जरूर ये अपने बूढ़े पति को साथ लाएंगी और उन्हीं के साथ इसका उद्घाटन करेंगी। दोस्तों अगले दिन सारे ऑफिस के लोग और कमलेश और बूढ़ी माँ और उसका बूढ़ा पति सारे लोग आ जाते हैं और उद्घाटन की तैयारी हो जाती है। सारी तैयारियां होने के बाद सारे लोग सोच रहे थे कि अब उद्घाटन किसके हाथों होना है। बस इसी उम्मीद में वो बूढ़ी माँ अपने झोले में हाथ डालती है और वो झोला लगभग 20 साल पुराना झोला था और उस झोले से एक गुड्डा निकालती हैं और उस गुड्डे के हाथ से अपने हाथ को मिला करके कैंची अपने हाथ में ले करके उस गुड्डे के हाथों उस फीते को कटवा देती हैं और अपनी आंखों से बहते आंसू को भी नहीं रोक पाती हैं। और वो बूढ़ा और वो बूढ़ी अम्मा दोनों रोने लगते हैं और कहने लगते हैं कि काश मेरा बेटा आज मेरे साथ होता तो मेरी जिंदगी भी कितनी हसीन होती। दोस्तों सारे ऑफिस के लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सारे लोग वहीं रोने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या इस बूढ़ी माँ का बेटा इनसे बिछड़ चुका है, क्या इन बूढ़ी माँ का बेटा आज इनके साथ नहीं है। वो जब जानने की कोशिश करते हैं कि बूढ़ी माँ ये आपका बेटा कैसे आपसे बिछड़ गया, तो वो बताने लगती हैं कि ऐसे ऐसे करके एक बार हम लोग झील में जा रहे थे और तभी तूफान आ जाता है और मेरा बेटा मुझसे बिछड़ जाता है और उसी झील में डूब करके खत्म हो जाता है। दोस्तों ये सारी बातें जब अम्मा जी बता रही थी तो कमलेश को अपनी बातें याद आ जाती हैं, क्योंकि उसके जो मम्मी पापा थे वो सच में उसके मम्मी पापा नहीं थे, बल्कि वो एक फरिश्ता थे जो कमलेश को पाल पोस कर इतना बड़ा किए थे। दोस्तों कमलेश को समझते देर नहीं लगती और वो गुड्डे को देख करके उसको अपना बचपन याद आ जाता है कि कैसे उसने गुड्डे के लिए रोना धोना शुरू कर दिया था और एक अमीर आदमी ने उसे गुड्डा खरीद करके दिया था। दोस्तों कमलेश तुरंत रोने लगता है और अपनी बूढ़ी माँ और बूढ़े पिता के पैरों पर गिर पड़ता है और कहने लगता है कि वो अभागा लड़का कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूं जो आप लोगों के साथ शहर गया हुआ था और वहीं तूफान में बिछड़ गया था। दोस्तों वो बूढ़ी माँ और बूढ़ा पिता जब अपने बेटे को अपने आंखों के सामने देखते हैं तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो अपने बेटे को गले लगा लेते हैं और उसके माथे को चूम लेते हैं। दोस्तों ये कहानी देख करके ऑफिस के सारे लोगों की आंखों में आंसू आ जाता है और सारे लोग भावुक हो जाते हैं और कमलेश अपने जो फरिश्ते वाले माता पिता थे जिन्होंने अभी तक उसको पाल पोस कर यहाँ तक बड़ा किया था, वो उनको जा करके सारी घटना बताता है। तो वो सारे लोग भी उस बूढ़े माँ बाप को अपने साथ रख लेते हैं और कमलेश से कहते हैं कि बेटा ये तुम्हारे माँ बाप है तो इनकी किसी भी तरह से इनकी कसर मत छोड़ना और इनकी सेवा करो जब तक ये जिंदा है। दोस्तों कमलेश अपने बूढ़े माँ बाप को अपने साथ रख लेता है और उनको अब किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। दोस्तों ये कहानी इतनी सी थी, अगर आपको जरा भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलता हूं फिर किसी नई कहानी के साथ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।